हेलो क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम लॉन्ग आंसर शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है लॉन्ग आंसर्स। क्या लिखा है? डिफाइन इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है इंडस्ट्री। 2-3 लाइन में कर देना। इंडस्ट्री रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और प्रोवाइडिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उसमें 3 इंडस्ट्रीज है हमारे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम चीजों को, ठीक है, माइनिंग या फिर फिशिंग से। जेनेटिक भी होता है, ब्रीडिंग कैटल, ठीक है, ये सब कुछ प्राइमरी में आ जाएगा। फिर सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में, शुगर या सीमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जहाँ पे ब्रिजेस, रोड्स और डैम्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बेसिकली बनाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चर हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर से कुछ प्रोडक्ट बना लिया, शुगर को ही हम लोगों ने शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करके बनाया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। फिर टर्शरी सर्विसेज में कौन से बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। फिर पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे वेरियस जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सारे टर्जरी में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ट्रेड भी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट भी आप टर्जरी में लिख सकते हो, ठीक है। फिर है डिस्कस 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अदर देन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अलावा हमें और कौन से 5 ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट तो है ही, वो कोर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और क्या है? मार्केट स्टैंडिंग, रेपुटेशन एंड गुडविल। बहुत सारे बिजनेसेस का एम होता है कि मैं सबसे हटके दिखूं, मेरी बहुत अच्छी गुडविल हो, मार्केट में बहुत रेपुटेशन हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसेस का इनोवेटिव हो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नए मेथड्स को ऑप्ट करे, नए मेथड्स को क्या बोलते हैं कि इन्वेंट करे, ठीक है, ताकि वो बिजनेस में यूज कर सके। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है, ठीक है। फिर है रिसोर्सेज, प्रॉपर यूज ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। तो जो भी रिसोर्स हमारे पास आता है, ठीक है, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो या दोनों हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जैसे मैंने बताया था कि सोसाइटी जो है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारे क्या बोलते हैं यूजर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स हमने पढ़ा है, ठीक है। इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जैसे हमारी कम्युनिटी हो गई, सोसाइटी हो गई, हमारे कस्टमर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं वो कैसे ना कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए कुछ तो कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, एक्सपांड कर सके। कस्टमर नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट बेचेंगे किसको, सर्विस देंगे किसको, है ना। एम्प्लॉय नहीं होगा तो हमारे बिजनेस में काम कौन करेगा, ठीक है, हम टारगेट कैसे अचीव करेंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो, है ना। सप्लायर नहीं होगा तो हमें रॉ मटेरियल कौन देगा, हम काम कैसे करेंगे रॉ मटेरियल के बिना, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं, अगर शेयर होल्डर नहीं होंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे बिजनेस में, कैपिटल कैसे आएगा, पैसे ही नहीं आएंगे तो आगे काम ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे लोग हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम उनके लिए कुछ तो करें, ठीक है, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, बिजनेस उनके लिए कुछ करे, इंपॉर्टेंट होता है। ये हमने बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा जो 6th चैप्टर है वहां पे भी हमने डिटेल में कवर किया है कि क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये वर्ड्स आने ही चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स हमें एक्सप्लेन करने हैं जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो सबसे पहले आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप क्लोथिंग कर रहे हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर टेक में कुछ कर रहे हो, या फिर आप कुछ फूड इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हो, तो ये कौन सी टाइप का बिजनेस है आपको, वो आपको डिसाइड करना होता है। और वो कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी इंटरेस्ट एरियाज कहाँ पे है, आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको कपड़ों का नॉलेज है, आपको फैब्रिक समझ में आता है, तो आप फूड इंडस्ट्री में कुछ मतलब नहीं करके, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज के टैक्टिक्स, ट्रिक्स, रेसिपीज आपको पता है, तो आप फिर क्लोथिंग करने का मतलब नहीं रहे। तो आपको पहले आपके स्किल्स, आपका क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से बिजनेस को शुरू करना चाहिए, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस
कौन से टाइप का होगा ये डिसाइड करने के बाद साइज क्या होगा बिजनेस का, ठीक है, स्मॉल स्केल होगा, लार्ज स्केल होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, कितने मैन पावर है, कितना रिसोर्सेज है, ठीक है, या फिर कितना कैपिटल है जिसके वजह से आप रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा रिसोर्सेज आप खरीद सकते हो, जितनी जरूरत होगी उतनी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ज्यादा कैपिटल होगा, आपके पास पैसे होंगे तो आप बड़ा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, लार्ज स्केल पे भी शुरू कर सकते हो, या फिर आपके पास पैसे है लेकिन आपको रिस्क नहीं लेनी है, शुरुआत में ही बड़े बिजनेस, बड़े लार्ज स्केल पे जंप नहीं करना, स्मॉल स्केल से शुरू करना है तो स्मॉल स्केल पे शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो स्मॉल स्केल ही शुरू करना पड़ेगा, कम कैपिटल है तो स्मॉल स्केल पे जा सकते हो। तो आपको साइज ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है, उसके बाद लोकेशन कि कहाँ पे वो बिजनेस करना है, ठीक है, अगर वो कहीं जगह पे आप उसका कोई ऑफिस है ना, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो कहाँ पे होना चाहिए, ऐसे जगह पे होना चाहिए आपका जो भी सेटअप है कि आपको बाकी के जो रिसोर्सेज है वो जल्दी अवेलेबल हो। आपने ऐसे कोई कोने में आपका जो सेटअप किया है जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत दूर रहते हैं, तो जो एम्प्लॉयज काम करने आते हैं काफी दूर से आते हैं, तो उनको कन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज है वो भी दूसरे सिटी में मिलते हैं, आपके सिटी में मिलते ही नहीं है, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर लोकेशन है, जहाँ पे आपका स्टोर है या फिर क्या बोलते हैं वेयर हाउस है या फिर इंडस्ट्री है या कोई ऑफिस है, ठीक है, जो भी है बिजनेस आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपका बिजनेस है जहां पे भी आपका सेटअप हो रहा है वो जो लोकेशन है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए कि बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज हो गए या फिर रिसोर्सेज हो गए आपके घर से सॉरी आपके लोकेशन से पास होने चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल फैसिलिटीज, सारे फिजिकल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करा के लेने होते हैं, ठीक है, आपको अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। फिर है वर्क फिजिकल फैसिलिटीज, उसके बाद है वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में ह्यूमन रिसोर्सेज आता है, ठीक है, कि लोग एम्प्लॉय स्टाफ वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, तो वो आपको अवेलेबल करा के आने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, आपका लोकेशन ऐसे होना चाहिए कि उनको कन्वीनियंट हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, फिर उनको जितने वर्कर्स वो काम कर रहे हैं उतना आपको प्रॉपर उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस भी देने पड़ेंगे, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप कम पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको उनको देने पड़ते हैं। फिर टैक्स प्लानिंग, फिर टैक्स प्लानिंग आपको करने पड़ते हैं और उसके लिए आप सीए भी हायर कर सकते हो कि वो सारे प्लानिंग करेंगे आपके बिजनेस के लिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। उसके बाद है लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लॉन्चिंग, तो लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करने पड़ते हैं, जैसे आपको ट्रेडमार्क बनाना पड़ा है ना, कोई रजिस्ट्रेशन करने पड़े बिजनेस के, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करने पड़े, या फिर गवर्नमेंट ने कोई आपके बिजनेस रिलेटेड कोई पॉलिसी है उसको वो लाया है तो उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, तो ये सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और फिर आप लॉन्च करते हो बिजनेस को, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकल चीजों को थोड़ा रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल्स देख के भी लिख सकते हो, एक स्टोरी लाइन एग्जाम्पल अगर दोगे तो और अच्छा दिखेगा कि एक स्टोरी बना के कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, फिर आप ये चीजें एक चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। असर्शन दिया है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या दिया है उसका, इट इज carried out with the motive of earning money and livelihood। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो काम हम जो एक्टिविटीज है वो कैरी आउट करते हैं, वो काम करते हैं ताकि हम लोग अर्न करें मनी, और मनी अर्न करना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। और लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जो हम बेसिकली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, अर्निंग की वजह से उसको लाइवलीहुड कहेंगे। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है, तो हम लोग का आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चंस है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ।